पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान भाई, सभी को जय माता जी की, खमागणी। आज का जो प्रोग्राम है नीलकंठ जी महाराज का बहुत ही भव्य है और बहुत ही आकर्षक है। आप लोगों के बीच में आकर के आज एक बात का अंदाजा तो मुझे हो गया कि लोग कहते हैं कि भगवान नहीं है, मगर मैं कहती हूं भगवान है। अगर भगवान नहीं होते तो आप लोग यहां पे बैठे नहीं होते। तो भगवान की इसी भक्ति को मैं नमन करती हूं। और आज जैसे जीवन साहब ने आप लोगों को बताया कि मेरा गुजरात से आना हुआ, कल सुबह ही मैं पहुंची और आज मुझे झुंझुनू के लिए जाना था। झुंझुनू में भी एक गरीब परिवार के साथ अत्याचार हुआ है और मुझे वहां पे पुकारा गया था। मगर जब इस प्रोग्राम के लिए मुझे न्योता आया और मुझे कहा गया कि इस गांव के लोगों ने आपके दादा को बहुत प्यार दिया, बहुत सम्मान दिया, बहुत इज्जत दी है, तो आप सबके लिए मैंने वहां जाना कैंसिल किया और मैं आप लोगों के बीच आई। जैसा प्यार आपने अपने दादा सुखदेव सिंह गोगामेड़ी को दिया, उनका सहयोग किया, आज आशा करती हूं कि आप अपनी बहन को भी उतना ही सहयोग और प्यार देंगे, आशीष देंगे। ज्यादा तो नहीं कहूंगी, लेकिन अगर मेरे से हो सका और आप लोगों ने मुझे इजाजत दी तो हर अन्याय अत्याचार की हर उस लड़ाई में जिसमें लोग पहुंचने से कतराते हैं, आपकी ये बहन बीच में मिलेगी। आप ये मत समझिए कि एक औरत है, क्या ही करेगी, क्या ही नहीं करेगी। तो मैं आपको बता देती हूँ, अरे औरतों ने क्या नहीं किया। जब बात आती है हमारे स्वाभिमान की, जब बात आती है हमारे मान स्वाभिमान की, तो हमने अपनी गर्दनों को काटा है और निशानी के रूप में अपने पति को उस निशानी को दिया है, ताकि हमारे पति पीछे मुड़ करके अपने लक्ष्य से भटक न जाएं कि अब हमारी बीवियां क्या करती होंगी, अब हमारी बीवियां क्या हो रही होंगी। उस लक्ष्य को बदलने के लिए मेरी कितनी ही बहनों ने, कितनी ही छतरानियों ने, कितने ही बलिदान दिए हैं। 16,000 रानियों के साथ, 16,000 रानियां किसको कहते हैं? देखिए कितनी संख्या होती होगी 16,000 रानियां। मां पद्मावती ने जोहर किया था, वो कोई खुशी में नहीं किया था, वो आन बान स्वाभिमान के लिए किया था और वो स्वाभिमान आज भी हमारे अंदर जिंदा है। अगर हमें लगा कि बात मान स्वाभिमान पर आती है तो बहनों जागृत रहना और इन भाइयों का शीश कभी भी झुकने मत देना, क्योंकि इज्जत और स्वाभिमान बहनों से शुरू होता है और भाइयों पे पहुंचता है। आपको कह देती हूं कि जितना मर्द का हाथ होता है घर चलाने में, उतना ही औरत का भी होता है। तो बहनों मैं कह देती हूं कि आप बेटियों को, बेटों को पढ़ाते हैं, घर से बाहर भी भेजते हैं, बहुत अच्छी बात है, पढ़ाइए, बहुत अच्छी बात है। ऊंचे ऊंचे लेवल पर हम चाहते हैं हमारी बहन बेटियां जाएं। हम यही चाहते हैं कि हमारी बहन बेटियां बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंचे, राजनीति करें, शिक्षा के स्थान भी ऊंचे ऊंचे लेवल पे पहुंचे, हमारे भारतवर्ष का नाम रोशन करें, अपने माता पिता का नाम रोशन करें। लेकिन याद रखना, जब भी हमारी बहन बेटियां घर से बाहर निकले तो ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, क्योंकि हमारे क्षत्रिय बाहर काम करेंगे तो छतरानियां ही हमारे बेटे बेटियों का अपना पूरा योगदान देती हैं और पूरा उनको सिखाना उनका कर्तव्य होता है। जब भी बेटियां घर से बाहर जाएं तो हर माँ को एक ही सुझाव देना है, एक ही संस्कार देना है कि बेटियों बाहर जाओ,
खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब राजनीति में आगे बढ़ो, मगर जब भी घर की दहलीज से बाहर कदम रखो तो अपने संस्कारों को लेकर के चलना मत भूल जाना। अपने संस्कारों को नहीं भूलना है, अपने माता पिता का सर नीचा नहीं करना है। आप लोग अगर आगे बढ़ोगे, आप लोग अगर सक्षम होगे, हमारा नाम रोशन होगा, तो हमें भी गर्व होगा कि हमारी बेटी भी IAS IPS है। आपको वो बन के दिखाना है। फिर बात करती हूं मैं, आज बात आती है मान स्वाभिमान की। अरे मान स्वाभिमान की बात कौन किसको बताता है? मैं आपको बताती हूँ कि अगर हमारे सर्व समाज में आज अगर सर्व समाज में कोई पूछे कि क्या किया है क्षत्रियों ने, तो बता देना उनको अपना इतिहास कि 565 रियासतें हमने इस सरकार को दान में दी हैं। और जो हिंदुत्व को बचाने का काम किया है वो क्षत्रियों ने किया है। इस सर्व समाज की रक्षा की है तो क्षत्रियों ने आगे आकर के की है। अगर महाराणा प्रताप ना होते तो एक उदाहरण आपको नहीं मिलता। महाराणा प्रताप ने 36 कौम को सहयोग किया है, उनका साथ दिया, उनको साथ लेकर के कितने ही युद्ध लड़े हैं। तो एकता और समानता की बातें तो हमें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि हम तो हमेशा से एकता समानता के साथ चल रहे हैं और आगे भी चलेंगे। जब हमारे महापुरुषों ने इतना बलिदान दिया है, इतना महान काम किया है इस देश के लिए, तो महापुरुषों से निकल करके एक महापुरुष आज के जो हमारी सदी है इसमें भी एक महापुरुष ने जन्म लिया, सुखदेव सिंह गोगामेडी, जिसने समाज को जगाने के लिए, इस समाज को एक करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शायद कोई समाज या ये सर्व समाज कभी भूल नहीं पाएगा। आप लोगों का ये विचार हमेशा जिंदा रखने हैं, क्योंकि जब तक विचार जागृत है इंसान कभी मरता नहीं है, और मरने हमें उनको देना भी नहीं है, क्योंकि जब तक हम उनके आदर्शों पे चलेंगे वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीच में खड़े रहेंगे। और जब भी आपको लगे कि यहाँ हम कमजोर पड़ रहे हैं, तो मेरी ये करनी सेना मेरी नहीं है, आप सबकी है। एक आवाज लगाना, लाखों करनी सैनिक आपके बीच में मिलेंगे, ये वादा है मेरा। अब थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं राजनीति की भी, ज्यादा तो नहीं कहूंगी। देखिए, पार्टियां आती जाती रहेंगी, पार्टियां आती जाती रहेंगी। कोई बीजेपी में है, कोई कांग्रेस में है, कोई और में है, कोई और में है, मैं कोई और में हूं। मगर पार्टी 5 साल में आती है, रिश्ते 60 साल के होते हैं। पार्टियों के चक्करों में रिश्ते खराब मत करना, क्योंकि पड़ोसी पड़ोसी के काम आएगा। जब तक राजनीति वालों के पास पहुंचोगे तब तक तो पता ही नहीं क्या ही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपके पास है, यह संगठन राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना, जो आपके बीच में रहेगी, आपके साथ रहेगी। जब भी आपको तकलीफ और कोई दिक्कत लगे तो पुकारना, बीच में खड़े रहेंगे। पार्टी पहुंचने से पहले ये संगठन आप लोगों के बीच में पहुंचेगा। जय माता दी की, जय मां करनी। और आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने इतना मान सम्मान प्यार दिया। आशा करती हूँ जैसे आप सुखदेव सिंह जी गोगामेडी के साथ रहे हैं, आप मुझे भी अपना सहयोग